किस प्रकार से पढ़ाई को किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब बैरिस्टर बन के वापिस आए हैं और जब पढ़ाई करने के लिए गए थे तो बड़ौदा के गायक भट्ट साहब से कह करके गए थे कि मैं तुम्हारे यहाँ 10 साल नौकरी करूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ 10 साल तक नौकरी करूंगा। जब बाबा साहब बैरिस्टर बन के वापिस घर आ जाते हैं और जैसे बाबा साहब घर को लौट करके आए हैं और अपनी पत्नी रामू से समझा करके कहने लगे, रामू जब मैं विदेश को पढ़ाई करने के लिए गया था तो बड़ौदा के साहब गायक भट्ट साहब से मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ 10 साल नौकरी करूंगा। रामू मैं पढ़ाई करके वापस आ गया हूं और अब मुझे नौकरी के लिए जाना होगा। माता रमाबाई कहने लगी, साहब अभी तो आप विदेश से आए हो, ऐसा करो कि थोड़े दिनों तक घर पे आराम कर लो। बाबा साहब कहने लगे, रामू तुम नहीं जानती हो, अगर कल से मैं ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता हूं, कल से मैं ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता हूं तो हमें आगे 2-4 दिन मिल जाएंगे जो मैं अपने समाज के बारे में सोचूंगा। बाबा साहब समझा करके कहने लगे, रामू मुझे आज ही गायक भट्ट साहब के पास में जाना चाहिए और जा करके उनसे पूछ लेना चाहिए, हे साहब मैं विदेश से नौकरी करके वापस आ गया हूं और अब मैं नौकरी करना चाहता हूं, आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं, इस बात को हमें जा करके पूछ लेना चाहिए। आज इधर बाबा साहब गायक भट्ट साहब के पास में पहुंचे और गायक भट्ट साहब से कहा, हे साहब मैं आ चुका हूं और जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा। गायक भट्ट साहब कहने लगे, ठीक है बेटकर, अगर तुम नौकरी करने के लिए तैयार हो तो कल सुबह से तुम ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर सकते हो। बाबा साहब कहने लगे, साहब मैं जानना चाहता हूं कि हमें कौन सी नौकरी मिल रही है। गायक भट्ट साहब कहने लगे, जो हमारा एक ऑफिस चल रहा है इसमें बहुत ढेर सारे कर्मचारी लोग कार्य कर रहे हैं, इन सब के ऊपर का पद तुम्हें दिया जा रहा है, यानी मैनेजरी का पद तुम्हें दिया जा रहा है। जितने हमारे इस ऑफिस में कर्मचारी लोग काम करते हैं इन सब का लेखा जोखा तुम चेक करोगे, इन सबका लेखा जोखा तुम देखोगे और उसका पूरा डिटेल तुम हमें आकर के बताओगे। बाबा साहब कहने लगे, ठीक है साहब, जैसे आप मुझे मैनेजरी का पद दे रहे हो तो ठीक है साहब, मैं कल से ड्यूटी करने के लिए आपके यहाँ आऊंगा। बाबा साहब लौट करके जब घर आए और जब शाम हुई है लला, अरे बीतो दिन तब रात गई आई, हो बीतो दिन तब रात गई आई, बाबा साहब कही रामो समझा,
हमको भोजन जाइब नहीं है। ध्यान देना मेरे बंधुओं, आज इधर बाबा साहब अपनी पत्नी रामू से समझा करके बोले, हे रामू कि हमें कल नौकरी करने के लिए जाना है, ऐसा करना तुम हमारे लिए सुबह भोजन तैयार कर देना। बाबा साहब जैसे रामू से जब रात बीत गई सुबह हुआ, रामू से कहा, रामू ऐसा करो जल्दी से तुम हमारे लिए भोजन तैयार कर दो और मैं ड्यूटी करने के लिए जाना चाहता हूँ। माता रमाबाई जैसे रसोई घर में गई तो क्या देखा है कि उनके पास रोटी पकाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। माता रमाबाई विचार करने लगी कि मैं अपने साहब के लिए कहां से व्यवस्था करूं, क्योंकि मेरे साहब आज सुबह ड्यूटी पर जाने वाले हैं और घर में रोटी बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज मैया रमा की आंखों में आंसू आ गए और बाबा साहब के पास में जब पहुंची तो हाथ जोड़ के कहने लगी, है साहब आई घर में राशन नहीं रे, हम कहां से रोटी पकाई। मेरे घर में राशन नहीं रे, हम रोटी कहां पकाई। ओ लाला उसी समय फिर साहब ने राम से समझाई। आज जैसे मैया रमा ने बाबा साहब से कहा है, साहब घर में सीधा नहीं है, यानी आटा चावल नहीं है, मैं जो आपको खाना पका के दो साहब। बाबा साहब तुरंत बात बना करके बोले, अरे रामू मैं तो तुमसे खाली वैसे कह रहा था, बाकी मुझे भूख नहीं लगी है, क्योंकि मुझे मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है रामू, इसलिए मैं केवल तुमसे कह रहा था मैं खाना नहीं ले जाऊंगा। माता रमाबाई समझ गई कि हमारे साहब बात बना के कही रहे हैं। बाबा साहब ने रामू से तब बतलाए, अरे जैसे हुई है सामलवनी तब घर को भैया। और ये हमारे भैया इसी क्रम में हमारे भैया भाई रंजीत पुष्कर भैया जी की तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान बुद्ध बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे। और इनका पता है श्यामनाथ मंदिर निकट मुंशीगंज रेलवे क्रॉसिंग सीतापुर। भैया जी की तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार आया है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कहीं साहब ने राम से समझाई, जब हुई
रामू शाम तलक हम लोनी के घर आई। ओ भैया तब लग हुई गव समय बड़ौदा साहब मेरे जाने। अरे आमनी घर की यादी नैनन पानी भरी। याद रखना मेरे धर्म के बंधु, आज इधर बाबा साहब बड़ौदा के लिए ड्यूटी करने चल देते हैं, जहां पर इधर बहुत ढेर सारे लोग जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज बाबा साहब वहीं पे जा रहे हैं। तो ध्यान देना मेरे बंधुओं कि बाबा साहब को उस नौकरी मतलब काम करने के लिए कैसे उन्हें काम मिलता है, गौर करते हैं। भैया भैया कुर्सी लगवा दो। और एक तो ध्यान देना मेरे बंधुओं, तो ध्यान देना भैया। देखो ये एक ऑफिस खुला हुआ है, ये एक ऑफिस